हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के माथुर। मैं हिप एंड नी का स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जिसको हम हिंदी में घुटने की गठिया भी कहते हैं। अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिनको कि घुटने में दर्द होता है, तो उसकी जब जांच की जाती है तो हमें निकल के आता है कि इसमें घुटने की कार्टिलेज घिस गई। तो नी आर्थराइटिस में क्या होता है या ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, घुटने में जो हड्डी होती है, जो जांघ की हड्डी होती है, जैसे हम ये मॉडल में देख सकते हैं, ये जांघ की हड्डी है। इसके एंड्स पे कार्टिलेज होती है और उसी तरह ये पैर की हड्डी है, इसके भी एंड पे कार्टिलेज है। आर्थराइटिस में या ऑस्टियो आर्थराइटिस में ये कार्टिलेज जो है वो घिस जाती है। इसके घिसने की वजह से जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी एक दूसरे से टच करती हैं और जब कोई मूवमेंट करते हैं तो उसमें घर्षण होता है। इन दोनों के आपस में टच करने से और रब होने से पेशेंट को दर्द का अनुभव होता है। साथ में ये प्रोसेस बार बार होने से घुटने में बार बार सूजन आती है, घुटने की सूजन बार बार उतरती है। मरीज को कुर्सी से उठने में, बैठने में, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में, पैदल चलने में या सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में दर्द होता है। उसकी डे टू डे एक्टिविटी कम हो जाती है। इसके अलावा जब धीरे धीरे करके ये कार्टिलेज डैमेज होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि घुटने में कोई डिफॉर्मिटी भी हो जाती है। जैसे कि पेशेंट जब बैठता है या बिस्तर पे लेटता है तो उसका घुटना जो है पूरा बेड से टच नहीं करता, या फिर जब वो खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि घुटने जो है आपस में टच नहीं करते, घुटने दूर हो जाते हैं और उनके जो एंकल जॉइंट है वो पास हो जाते हैं, जिसको हम लोग बो लेग डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। तो जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो इसलिए प्रेजेंट करता है कि उसके घुटने में दर्द है, घुटने में स्वेलिंग आ रही है बार बार, उसको चलने में दिक्कत है, उसको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत है और उसकी जो डे टू डे लाइफ है वो उससे हैम्पर हो रही है। अब जब वो पेशेंट हमारे पास आता है, हम उस पेशेंट की जांच करते हैं। जांच करके हम ये देखते हैं कि इसमें जो आर्थराइटिस है वो कितनी है। उसके लिए हम एक सिंपल एक्सरे कराते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जो बीमारी है वो शुरुआती स्टेज में है या एडवांस स्टेज में। लगभग 60-70% मरीजों में जिसमें कि बीमारी शुरुआती स्टेज में रहती है, उसमें ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उन पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह दी जाती है। उनको एक प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज लेनी है। यदि पेशेंट का वेट ज़्यादा है या उसका वजन ज़्यादा है तो उसको वजन कम करना है और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको काफ़ी हद तक जो घुटने में दर्द था, सूजन थी, उसमें आराम आ जाता है। जो बाकी बचे हुए 20 से 30% पेशेंट हैं जिसमें कि एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है या घुटने की आर्थराइटिस है, उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। वो जो 30% पेशेंट्स हैं उसमें भी बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें घुटना पूरी तरह डैमेज नहीं होता, उसमें किसी माइनर ऑपरेशन से काम चल सकता है। और जिन केसेस में घुटना पूरी तरह डैमेज हो जाता है उसमें नी रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल और एक सफल ऑपरेशन है और मरीज का जो उसके बाद का जो जिंदगी है ऑपरेशन के बाद की, वो काफ़ी हद तक सामान्य हो जाती है। धन्यवाद।